अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। एक ऐसे पंडित से आपको मिलवाने वाला हूं जिसने मुसलमान और इस्लाम के लिए बहुत सारी साजिशें रची। एक ऐसे पंडित से आज आपको मिलवाऊंगा कि उसने हिंदू धर्म के अंदर रहते हुए मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अलग अलग किताबें लिखी। एक ऐसे पंडित से आज आपकी बात कराने वाला हूं जिसने हर मुमकिन कोशिश करी इस्लाम को बदनाम करने की, लेकिन अल्लाह को उस पंडित की ऐसी कौन सी बात पसंद आ गई जो अल्लाह ने उस पंडित का पूरा जहन और दिल और दिमाग बदल दिया। आज वो पंडित मुसलमान धर्म का प्रचार करता है। आज वो पंडित लाखों लोगों की भीड़ में खड़े होकर के कुरान की एक एक आयत को पढ़ करके सुनाता है और कहता है कि हम लोगों, हक का रास्ता इस्लाम का है और इस्लाम की तरफ आओ। आज एक ऐसे पंडित से आपको मिलवाने वाला हूँ, तो इंशाल्लाह वीडियो को देर नहीं करते हुए, टाइम ज़ाया नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। और इन पंडित जी की पूरी बात सुनना। अगर आपने पूरी बात सुन ली तो आपका दिल मतलब ईमान से भर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और फिर बात करते हैं। परमेश्वर को कोई इन आंखों से नहीं देख सकता, बल्कि आंखें उसकी सहायता से देखती हैं। उसी को तू अल्लाह यानी परमेश्वर जान, और जिस इस अलग अलग ईश्वर की उपासना की जाती है वह ईश्वर नहीं है। सीधा सीधा कहा गया है केनोपनिषद में कि जिस इस अलग अलग ईश्वर की उपासना की जाती है वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो एक है और वो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, वेद में भी मूर्ति पूजा नहीं है। वेद कहते हैं नयन मूर्धम न तिर्यंचम न मध्ये परिजग्रभृत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महाद्यशः। उसे ऊपर से, इधर उधर से या बीच से कहीं से भी छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि वो इतना अनंत है, इतना अनंत है, निराकार है कि वो स्पर्श करने, मनुष्य की हैसियत ही नहीं कि उसको स्पर्श कर सके, किसी की हैसियत नहीं कि उसको कोई स्पर्श कर सके। और ऐसे जिस परमेश्वर का नाम महाद्यशा है, ऐसे उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, अर्थात न उसकी कोई मूर्ति है, न तस्वीर है, न उसका कोई अवतार या उपमा ही है। ये वेद कहते हैं। आजकल एक बात बहुत कही जा रही, सामयिक है, जिसको हम बताएंगे, जिहाद। जब देखो, जिसको देखो जिहाद जिहाद, या तो गड़िया तो दिन भर माला जपता रहता है जिहाद की। लेकिन जिहाद है क्या, उसको हमारे हिंदू भाई जाने कि जिहाद है क्या। परमेश्वर ने मानवता का संदेश देने के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। आपने जिस समय मक्का में सत्य का संदेश देना शुरू किया, उस समय मक्का में कुरैश सत्ता, ताकत और धन के नशे में चूर थे, घमंड में चूर थे। और घमंड क्या करता है? घमंड बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। और जब बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाता है तो अच्छाई बुराई, सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता खत्म हो जाती है। मनुष्य नहीं समझ पाता कि क्या अच्छा क्या बुरा है, क्या सत्य है क्या असत्य है। तो उस समय जो कुरैश थे वो घमंड में थे, तो वो अच्छाई बुराई, सत्य सत्य समझ नहीं पाए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य के संदेश को समझ नहीं पाए और वो उनके आपके विरोधी हो गए। तरह तरह से सताना शुरू किया, आपके ऊपर पत्थर फेंके, कूड़ा फेंका, आपकी जान लेने की कोशिश की, तरह तरह से अपमानित किया। आपके साथी, आपके सहयोगियों यानी मुसलमानों को उस समय अरब की तपती रेत पर भूखा प्यासा नंगा करके लिटाया। और ये सारा का सारा अत्याचार साल दो साल नहीं, कई साल तक चलता रहा। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार सब्र करते रहे। लेकिन सब्र की भी सीमा होती है। जब सीमा टूट जाती है तब युद्ध एक आवश्यकता बन जाती है, और उस युद्ध को युद्ध नहीं कहा जाता, उस युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। वही है जिहाद, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में
परमेश्वर का संदेश है, अथ चेत त्वमिमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। ऐ अर्जुन, यदि तू इस धर्मयुद्ध को नहीं करेगा तो अपने यश, अपने नाम और अपने धर्म दोनों को खोकर तू पाप को प्राप्त होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। या तो तू इस युद्ध में, इस धर्म युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को जाएगा, अथवा जीत कर तू इस पृथ्वी का राज भोगेगा। इसलिए ऐ अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। ठीक इसी तरीके से जब तमाम अत्याचार बढ़ते रहे तो अल्लाह की ओर से संदेश आया कुरान मजीद के सूरा 22 आयत 39 में कि जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़ें, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन साथ ही देखिए, विशेषता आप देख लीजिए, इसमें एक बहुत बड़ी विशेषता है। साथ ही सूरा 2 आयत 190 में हिदायत भी आई कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर ज्यादती न करना, कि खुदा ज्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता। बचाव करो, लेकिन बचाव में भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। यह है कुरान मजीद, यह है इस्लाम, और ऐसे यही है जिहाद। अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद के विरोध के लिए किया गया प्रयास ही जिहाद है। फिर से मैं बता दूं, अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद के विरोध में किया जाने वाला प्रयास, जद्दोजहद ही जिहाद है। और ऐसे पवित्र शब्द को, ऐसे धर्मयुद्ध को। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की और भी अच्छी वीडियो लेकर के आता रहूंगा। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, आपने वीडियो देखी, पंडित अनिरुद्ध आचार्य की बात सही थी या जो हमारे दूसरे वाले राइटर हैं, संत जी हैं, इनकी बात सही थी? दोस्तों क्या होता है कि समाज में कभी कभी चीज़ों को घुमा फिरा कर प्रेजेंट किया जाता है। जो हमारी किताबों के अंदर लिखी हुई बात होती है उसको अपने आप कह लीजिए स्वार्थ के मुताबिक या अपने किसी निजी फ़ायदे के लिए लोग छुपा लेते हैं और उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे उनका फ़ायदा हो। समाज में भलाई बुराई से उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता है, उनका मेन टारगेट होता है पैसा बनाना। तो दुनिया बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आप देख ही रहे हैं। मैं लगातार वीडियो लेकर के आया हूँ, लगातार ला रहा हूँ। अपने पंडित हों या अपने बहुत सारे मौलवी भी आप कह सकते हो, कारी भी बहुत सारे इस तरह के काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। इसी तरह से हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ है। तो अल्लाह का नाम लो, ईमान में रहो और अल्लाह अल्लाह करो। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंशाअल्लाह खुदा हाफिज़।